हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील। आज मैं आपको डायरेक्शन पढ़ाऊंगा जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। दिशा निर्देश है। दिशा निर्देश है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। दिशा निर्देश है, ठीक है। ये पढ़ाने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। देखिए, पहले मैं आज आपको ये बताता हूँ दिशा किधर किधर होती हैं। तो देखिए, ये मैंने पहले से ही बना रखी हैं ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे। देखिए, ऊपर की ओर जो होता है बच्चों, वो होता है उत्तर। हमारा क्या होता है? हमारा उत्तर। और फिर उत्तर के बाद में सबसे नीचे को होता है हमारा दक्षिण, और ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, ये साइड में है, ये जो है ये उत्तर पूरब होता है, और ये दक्षिण पूरब होता है, और ये दक्षिण पश्चिम होता है, और ये उत्तर पश्चिम होता है। ये डायरेक्शन आपको याद करने पड़ेंगे और याद करने ही चाहिए। देखिए, एक हमारा होता है दायां, जिसे राइट बोलते हैं, इसे क्लॉकवाइज बोलते हैं। दक्षिणावर्त भी बोलते हैं इसे। एक एंटी क्लॉकवाइज होता है जिसे वामावर्त बोलते हैं, जिसे बाएं बोलते हैं, बायां, और लेफ्ट भी बोलते हैं। इनमें से कोई सा भी आया तो इस तरह से करना है। देखिए, एंटी क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त, दायां या राइट, ये क्या होता है? जैसे कहे घड़ी की उसमें 45 चलना है, तो देखिए घड़ी की सुई हमारी किधर चलेगी? इधर चलेगी नहीं, तो इधर को ही हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज ये होता है, क्लॉकवाइज ये होता है। और कहे एंटी क्लॉकवाइज तो इसे उल्टा घुमाएंगे इस तरह से, ठीक। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमा देंगे, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देंगे। ये होता है। कहे 45 घुमाना है, तो 45 हमारा इससे यहाँ तक बनेगा 45। कहे 45, तो ये 45 की हो गई। ये सब इस तरह से करना है। तो देखिए, हम चलते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, देखो ये कह रहा, अमन दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 घूमता है। देखिए, घड़ी की दिशा में कितना घूमता है? 135 घूमता है, और 135 घूमता है। तो देखिए, हमने ये पहले से ही सेट कर रखे हैं। देखिए, ये होता है क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से ये ट्रिक के साथ पढ़ा रहा हूँ आज मैं आपको। तो देखिए, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में उन्होंने कहा 135 घूमता है, तो 135 लिख देंगे, ठीक। और दूसरा देखते हैं, अब ये कह रहे हैं आगे, तथा फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 घूमता है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घूमता है? 90, तो 90 लिख देंगे ये, ठीक। अब इसी प्रकार देखिए, अब क्या बोलता है ये, उसके बाद घड़ी की दिशा में 180 घूमता है। फिर घड़ी की दिशा में कितना घूमता है बच्चों? 180 घूमता है, ठीक है। तो 180 लिख देंगे क्लॉकवाइज में। और घड़ी की विपरीत दिशा में फिर कितना? घड़ी की विपरीत दिशा में 45 घूम दो 135 घड़ी की विपरीत दिशा में घूमकर 45 दोबारा घूमता है। तो देखिए 45 घूमता है, 135 घूम के 145 दोबारा घूमता है। किसमें? घड़ी की विपरीत दिशा में। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए, जो सेम है उसे काट देते हैं। जो सेम है उसे काटते हैं, ना कि इन्हें जोड़ने के बाद में, ठीक है। जो से जैसे 135 है तो 135 से 35 कट जाएंगे, ठीक है। 135 से 135, अब इन्हें कर लो, 180 आ जाएगा ये, ठीक। और ये इधर कितना आ जाएगा हमारा? 135। ये वाला जोड़ेंगे तो अब घटाएंगे इसमें से, 135 में से 180 घटे, 180 में से 135 घटे तो कितना बचा? 45। और मान किसका ज़्यादा है? क्लॉकवाइज का। तो क्लॉकवाइज कितना हो गया हमारा? 90 है, ठीक है। अब देखिए, क्लॉकवाइज हमारा 90। अब ये यहाँ पर पहले कौन सी दिशा में था? देखिए, अमन दक्षिण दिशा में था,
दक्षिण दिशा में है। अब यहाँ पर दक्षिण दिशा में है तो दक्षिण दिशा में ही घुमा दो। कितना घुमा दो इसे? 45। जब दक्षिण दिशा में इसे 45 घुमाओगे यहाँ पर बच्चों, देखिए दक्षिण दिशा में इसे 45 घुमा दो दक्षिण दिशा से, और कौन सी? उसमें घड़ी की दिशा में। ठीक है, घड़ी की दिशा में से 45 घुमा देंगे। कहाँ से? दक्षिण दिशा से। दक्षिण दिशा ये है हमारी, और घड़ी की दिशा हमारी इधर को जाएगी, और 45 घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इसका भी कितना क्या है? दक्षिण पश्चिम, यही हमारा आंसर है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम हमारा सटीक सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महेश उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 90 घूमता है। देखिए तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं जो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर कर लें क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं। तो देखिए मुंह उत्तर की ओर खड़ा, मुंह करके खड़ा है। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 90 घूमता है। कितना? घड़ी की दिशा में कितना घूमता है? 90। तो 90 लिख लेंगे। घूमता है तथा फिर 180 घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। तो 180 किसकी? घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। तथा फिर घड़ी की दिशा में 90 घूमता है। घड़ी की दिशा में कितना घूमता है? 90 घूमता है। तथा अंत में 90 घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। 90 फिर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है? देखिए जो कट रहे हैं वो काट देंगे, या इन्हें जोड़ सकते हैं। ये 180 है, 90 90 180, और ये 180 पूरा कट जाएगा। अब कितने क्लॉकवाइज में कुछ नहीं बचा हमारा, और एंटी क्लॉकवाइज में कितना बचा हमारा? 90 90 बचा हमारा एंटी क्लॉकवाइज में। अब देखिए यहाँ पर ये था, कहाँ पर था ये? इसका मुंह शुरू में कहाँ पर था? कौन सी दिशा में था? महेश उत्तर दिशा में था। ठीक है, उत्तर दिशा से एंटी क्लॉकवाइज में 90 घुमा दो, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए जैसे ये है उत्तर दिशा में है, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये होती है। देखिए बच्चों, क्लॉकवाइज ऐसा घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घूमेगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे, कितना घुमाएंगे? 90। तो 45 45 90, मतलब पश्चिम इसका उत्तर होगा। क्या होगा इसका उत्तर? पश्चिम इसका उत्तर होगा। तो हमारा सटीक आंसर क्या होगा इसका? तीसरा, पश्चिम सही आंसर होगा। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको ये समझ में आया हो सवाल, तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा प्रश्न। ये मैंने देखिए सॉल्व पहले करके रखे थे, ये इस तरह से ही सॉल्व होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न। संदीप पश्चिम दिशा में देख रहा है, उसके बाद घड़ी की दिशा में घूमता है। घड़ी की दिशा में घूमता है। देखिए एक तो एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, ये होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे हम क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये दो इस तरह से लिख लेते हैं हम। देखिए संदीप पश्चिम में देख रहा है, उसके बाद 180 घड़ी की दिशा में घूमता है। घड़ी की दिशा में कितना घूमेगा? 180। तो हम यहाँ पर कितना लिख लेंगे? 180। तथा फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 घूमता है। 90 कितना घूमेगा? घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। अंत में 90 घूमकर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। अंत में 90 घूमकर फिर अंत में कितना घूमेगा? ये 90 घूमकर 180 घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। फिर 180 घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। घड़ी की विपरीत दिशा में
जाता है। अब उसका मुंह और ये मतलब 90 फिर घूमेगा ये क्लॉकवाइज में। अब देखिए 180 से 180 और 90 से 90। अब ये यहाँ पर था वहीं पर ही है, यहाँ पर था वहीं पर है इसका मुंह। ये कहाँ पर था? पश्चिम दिशा में। तो अब भी इसका उत्तर मुंह पश्चिमी दिशा में, इसका ये सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, ये बहुत मोस्ट प्रश्न है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, उसके बाद वह निम्न प्रकार से घूमता है: थ्री राइट, टू लेफ्ट, टू राइट, थ्री लेफ्ट, टू राइट, एक लेफ्ट, वन लेफ्ट और थ्री लेफ्ट। इस तरह से ये घूमता है। तो देखिए आसान तरीका है, इस तरह के सवाल आपको कहीं पर भी मिल जाए तो देखिए थ्री राइट से थ्री लेफ्ट और टू लेफ्ट से टू राइट और टू राइट टू लेफ्ट बचा कितना हमारा? थ्री लेफ्ट। थ्री हमारा लेफ्ट बचा, हमारा कितना बचा? थ्री लेफ्ट। अब इस थ्री लेफ्ट को देखिए अभी कौन सी दिशा में है, ये उतना घुमा दो, क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति जब घूमेगा किसी भी दिशा में तो 90 एक बार में घूमता है, 90 एक बार में घूमता है। देखिए इसका मुंह कौन सी दिशा में है? एक व्यक्ति मुंह पूर्व दिशा में है, मुंह करके खड़ा है। तो देखिए पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, ये कौन सी दिशा में? पूर्व में। जब ये पूर्व दिशा से इसे घुमाएंगे बच्चों, देखो इसका मुंह कहाँ पर है? पूर्व दिशा में। जब एक व्यक्ति एक बार में घूमेगा तो पूरा घूमेगा, यह दक्षिण पर आएगा, क्योंकि बीच में नहीं रह सकता, आधा नहीं घूमेगा, एक बार में घूमता है। और कौन सी दिशा में? लेफ्ट में घूमेगा। लेफ्ट मतलब लेफ्ट में घूमेगा, लेफ्ट में घूमेगा। देखिए तो इधर घूमेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा। तो यहाँ से पूर्व से एक बार घूमेगा, दो बार घूमेगा और तीसरी बार में ये दक्षिण दिशा में आ जाएगा। और इसका ही सही आंसर कितना होगा? दक्षिण दिशा होगा इसका। इसका आंसर जो होगा दक्षिण दिशा होगा। चौथे का जो आंसर होगा बच्चों दक्षिण दिशा, दूसरा वाला सही आंसर होगा इसका। ठीक है, समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, दक्षिण दिशा देखो। ठीक है, ये मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखे हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है 13 राइट, 25 लेफ्ट, 33 राइट, 45 लेफ्ट, 53 राइट, 61 लेफ्ट, 73 राइट, 81 लेफ्ट, 93 राइट, 101 लेफ्ट। बताइए इतनी बड़ी संख्याओं को कैसे काटें और कैसे इन्हें सॉल्व करें। तो देखिए सरल और आसान तरीका है इसका। ये संख्याएं देखिए, जब आदमी घूमता है तो एक बार में कितना घूमता है? 90। दूसरी बार में कितना घूमेगा? 180। इस तरह से ये जो संख्याएं ये 4 से कटती हैं, 4 से पूरी पूरी डिवाइड होती हैं। ठीक है, तो हम इन्हें 4 से काट देंगे, 4 से डिवाइड, 4 गुणा समान दिशा। ठीक है, 4 गुणा समान दिशा। तो देखिए 4 तिया 12, एक बचा 24, 4 अट्ठे 4 छंग 24, एक बचा 32 आ जाएगा तो एक बचा, ये 44 एक बचा, 52 हो जाएगा तो एक बचा, इसमें भी एक, इसमें भी 72, 80 और 82 वो 92 और 100, कितना बचा? एक बचा। देखिए कितना सरल हो गया ये प्रश्न कटने का। 4 से ये डिवाइड कर देंगे और ये पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो इसी प्रकार राइट से एक लेफ्ट,
राइट से एक लेफ्ट, और राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, और राइट से लेफ्ट। क्या हुआ? कहीं नहीं, यहाँ पर था वहीं पर रहा। ये कितना चला? कुछ नहीं चला। ये दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो इसका दक्षिण पूर्व दिशा में ही इसका उत्तर है। यही इसका सही आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो आपको समझ में आएगा। देखिए इस तरह से मैंने ये सॉल्व कर दिया था। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट 6वां प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 25 मीटर चलता है। कितना चलता है? 25 मीटर चलता है। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। देखो अब दिशा आपको मालूम होनी चाहिए। पूर्व किधर की तरफ होती है? इधर होती है पूर्व, जैसा हमने इसमें बताया। देखिए पूर्व, तो हमें यहाँ से याद करना है। ये कौन सी दिशा में चलेगा व्यक्ति? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में कितना चला है हमारा? 25 मीटर। तो हमें जैसे मानना है ये एक बिंदु है और 25 मीटर पूर्व दिशा की ओर व्यक्ति को चला देना है। ठीक है, देखिए जो ये मैंने पहले ही सही कर रखा है, मैं यहीं पर ही चला देता हूँ। देखिए अब ये व्यक्ति है, ये कितना चला है? ये 25 मीटर चला है। कौन सी दिशा में चला है? 25 मीटर चला है पूर्व दिशा की ओर। ये इधर पूर्व होता है, तो पूर्व दिशा की ओर 25 मीटर मैंने ये चला दिया। अब देखिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा 25 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है। कितना चलेगा? 15 मीटर। अब ये बाएं, इसका बाएं किधर को होगा? ऊपर को होगा, और 15 मीटर चल देगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट देखिए 15 मीटर चलने के बाद में तथा फिर दाएं मुड़ता है, 28 मीटर चलता है। अब ये फिर दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा? 28 मीटर चल देगा। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट आगे 28 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। कितना चलेगा? 25 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ेगा और 25 मीटर चल देगा। इसी प्रकार फिर से दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसी प्रकार देखिए आगे देखिए अंत में बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, उस दिशा बतानी है बच्चों। ठीक है, इसकी दिशा बतानी है। और ये 15 अंत में कितना चलता है? 15 मीटर चलता है। 15 मीटर चलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये चलना स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पर कितनी थी? ये इधर कौन सी दिशा थी? पूरब। ठीक है, इधर कौन सी दिशा थी? पूरब। अब ये ऊपर चला तो ऊपर कौन सी दिशा होगी? यहाँ पर ऊपर कौन सी दिशा होती है? ऊपर उत्तर दिशा। अब इधर चला तो फिर पूरब हो गई, फिर उत्तर हो गई, फिर पूरब, और ऊपर चलेगा तो फिर यहाँ पर अब ये इस समय कौन सी दिशा में है? तो ये उत्तर दिशा में है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? उत्तर दिशा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका उत्तर दिशा जो होगा सही आंसर होगा। ठीक है, एक बार समझ में आया हो ये तो एक बार बताना जरूर कमेंट में। ठीक है, बहुत ही बड़ी प्रश्न देता हूँ मैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और कमेंट में जरूर बताना ये वाला प्रश्न। कमेंट में जरूर बताना ये वाला प्रश्न। कौन सा? ये वाला प्रश्न। देखिए एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा में जा रही है, यदि हवा पश्चिम की ओर चल रही है तो बताइए उसे रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना इसका प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर। तो फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।